आजकल आज तक सच तक खान तक नहीं पहुंच सकते और आजकल कुछ ज़्यादा ही ओर-फाड़ कर रहे हैं। एक गोदी में बैठकर गोदी मीडिया और दूसरा माइक लेकर बक-बक कर रहा है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले फैजल खान उत्तर प्रदेश में करके दिखा दे। फैजल खान कहकर मुसलमान कहकर उनका छवि खराब करना चाहता है। ये लोग भूल गए हैं कि वो है कौन। कई लोगों का गलतफहमी है कि खान सर मसीहा बन जाएंगे, लेकिन खान सर मसीहा बनेंगे नहीं, वो है, ये सत्य है। लेकिन ये लोगों को क्या बोलते हैं, तलवार चाटने वाला को चटुकारता। इन लोगों को तो शर्म ही नहीं आता, नहीं तो ये लोग खुद दोबारा लोगों के सामने नहीं दिखते। लज्जा आता है इन लोगों को लोगों के सामने आने पर, लेकिन इन लोगों के अंदर तो शर्म नाम का कोई चीज है नहीं। ये लोग तो इंसान है नहीं। कितने लोगों का भरोसा तोड़ा है इसने, मेरा भी तोड़ा है। मैंने सोचा था ये बिहार सुधारने निकला है, लेकिन ये तो जो बिहार सुधार रहा है, बिहार के हजारों बच्चों को नौकरी दिलाए, हॉस्पिटल खोले, कम फीस में पढ़ाए, फ्री में पढ़ाए, उनके बारे में गलत सोचने पर भी एक अंदर से लज्जा आती है, दुख होता है कि इतने अच्छे इंसान को कैसे गलत बोले। हम इनके जैसा बन तो नहीं सकते, लेकिन इनका इज्जत तो कर सकते हैं। लेकिन इन चाटुकारताओं को तो देखिए, जिनको गलत बोलना चाहिए, जिसको गाली देना चाहिए, उसका तलवार चाटते हैं। जो कोई नेता नहीं कर सकता, वो एक साधारण इंसान कर रहा है, वो एक टीचर कर रहा है, वो एक शिक्षक कर रहा है। ना ही उन्हें किसी ने 1 रुपया फ्री में दिया और ना ही उनके लिए फंड पास हुआ। उन्होंने अपने मेहनत पर कमाए और लोगों की मदद किए, और इनको गलत बोल के या इनके साथ गलत करके नुकसान अपने ही राज्य का, अपने ही देश का कर रहे हो, अपने ही अंदर के इंसानियत को कर रहे हो। क्योंकि जिनको सम्मान करना चाहिए था, उनसे नफरत कर रहे हो। उनसे नफरत कर रहे हो अपने लालच और स्वार्थ के लिए। अगर अभी अपने अंदर इंसानियत बचा हो तो जाकर माफ़ी मांगो खान सर से, और कोई ज़रूरत नहीं है खान सर से बड़ा बनने की। अगर आप उनका मदद भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, तो आप एक अच्छे आदमी हैं। अगर उनको गलत बोलते हैं तो आपका सोच जानवर से भी नीच है। और उछल लो जितना दिन उछलना है। गलती हो गई कि माफ़ी मांगने पर लोगों ने माफ़ कर दिया, लेकिन अपने नीच सोच से छूट नहीं पाए। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, 1-2 बार हो गई तो माफ़ कर देते हैं अपने दुख को भूलकर, जो लोगों का भरोसा तोड़ा था। लेकिन अब जो इन लोगों का मदद कर रहा है, जो इन लोगों के भलाई के लिए काम कर रहा है, उनके बारे में ही गलत बोल रहे हो, उनका छवि खराब करने में लगे हो। लोगों ने नादान समझकर, गलती समझकर तुमको एक और मौका दिया, लेकिन तुम अब इन लोगों का मदद करने वाले को ही उनका छवि खराब करने चले हो। जो शिक्षा के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, यहाँ तक उन्होंने किसानों के लिए मदद के लिए भी कहा। को किसानों के लिए वर्क करना है, किसानों की 3-4 महत्वपूर्ण समस्या है उसकी। ऐसे लोगों का भी वीडियो बनाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। और ये लोग देश का आवाज बनने के बजाय, ताकत बनने के बजाय, ये लोग देश को और कमजोर करते जा रहे हैं, और जो देश के लिए कर रहा है उनको दबाते जा रहे हैं। ऐसे में हमें चुप रहना हमें शोभा नहीं देता। अभी के समय में खान सर से अच्छा या उनके जैसा कोई हो तो बताओ। उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। मेरे नज़र में आज़ादी के बाद 2-3 महान इंसान हैं, जिन्होंने जनता से बिना कुछ मांगे जनता के लिए अपना जीवन जिए हैं, देश के लिए अपना जीवन जिए हैं। एक APJ अब्दुल कलाम, रतन टाटा और रेस्पेक्टेड फैजल खान।
इन्होंने देश को गर्व दिया है, इज्जत दिया है। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक पटना के आनंद सर, सुपर 30 के आनंद सर, जिन्होंने बहुत कष्ट सहने के बाद भी हार नहीं माना, देश के लिए बहुत अच्छे काम किए और महान बने। इन्होंने देश के लिए मेहनत किया और ये केवल चाटुकारिता करने से या बिहार का टी शर्ट पहनने से या खुद को सन ऑफ बिहार कहने से मसीहा नहीं बन जाएंगे। और चाटुकारिता करने पर लोग गाली ही देंगे। असली सन ऑफ बिहार, असली सन ऑफ इंडिया फैजल खान, आनंद सर, एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग हैं। और जिन्होंने देश के हित में काम किया, कम फीस में पढ़ाया, कम फीस में इलाज किए, लोगों को मदद किए, देश को बढ़ने में मदद किए, वो लोग हैं असली सन ऑफ बिहार, सन ऑफ इंडिया। और जो इंसान देश की सेवा करने वाला को, देश की मदद करने वाले को, देश के गर्व को, वैसे इंसान को जो साथ न दे, उनका विरोध करे, उससे नफरत करे और उसका साथ देना, जो देश के बर्बादी में सबसे बड़ा कारण बन रहा है, उसका साथ देना। विजय सिन्हा के बारे में जो इन्होंने बोला था, अंजना ओम कश्यप के बारे में जो इन्होंने बोला था, सेम काम उत्तर प्रदेश के रहने वाले फैजल खान उत्तर प्रदेश में करके दिखा दे। और हिम्मत है तो फैजल खान जी उत्तर प्रदेश में किसी कोल्ड स्टोरेज में बच्चों को उबाल के पढ़ा के दिखा दे। ये सन ऑफ बिहार कैसे हो सकता है? और ऐसे सोन से तो मदर परेशान ही रहती है। जो देश को बर्बाद करने में लगा है, उसका तलवार चाटने वाला बेटा माँ को दुख देगा ही। और जिसका नालायक बेटा हो, उसकी माँ तो परेशान होती ही है, उनको दुख झेलना ही पड़ता है। अब फैसला बिहार के हाथ में है, देश के हाथ में है कि वो अपना सन किसे मानता है। खान सर को, एपीजे अब्दुल कलाम को, आनंद सर को, या फिर चाटुकारिता मनीष कश्यप, अंजना कश्यप को। और बाल बच्चा को केवल गाली दीजिएगा तो वो सुधरेगा नहीं। वो कहावत है ना, लाज का भूत बात से नहीं मानता। इन लोग अपना लाज शर्म तो बेच ही दिया है और इन लोग के अंदर का डर भी खत्म हो गया है। इसलिए इन लोगों के अंदर डर लाइए, डर, नहीं तो आप केवल गाली देते रहिएगा। और ये लोग देश बर्बाद कर ही दिए हैं और कर रहे हैं। महंगाई से, सिस्टम से ये लोग एग्जाम पेपरों का प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। चूड़ी पहने होते हैं उस समय जब पेपर लीक होता है, लेकिन जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो इन नामर्दों में पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाता है इतना, जो स्टूडेंट पर हाथ उठाते हैं। ये लोग पेपर लीक करने वाले को नहीं फंसाएंगे और खान सर का चारों तरफ न्यूज चलाएंगे कि खान सर, फैजल खान फंस गए। इन चाटुकारिताओं को घोटाला नहीं दिखता है जो बड़े बड़े नेताओं ने किया होता है। बलात्कार का न्यूज नहीं चलाएगा, जो देश में हो रहा है उसका न्यूज नहीं चलाएगा, लेकिन खान सर का चलाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि केवल गाली मत दीजिए औरतों की तरह। औरतें भी कभी कभी जब हद पार हो जाए तो झूठा झूठी कर लेती है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उठो पार्थ युद्ध करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप केवल चुप मत रहिए या केवल गाली मत दीजिए। केवल गाली देते रहिएगा तो ये लोग अपना लक्षण नहीं छोड़ेगा। ये वीडियो मैंने खान सर के लिए बनाया है, नहीं तो इन चाटुकारिताओं का चेहरा देखना या नाम लेना तो छोड़िए, इन लोगों को गाली देने में भी हमें घिन आता है। इन लोगों को मैं गाली भी नहीं देना चाहता। ये लोग इतना गिरा हुआ इंसान है, कितना गिरा हुआ इंसान है। अभी अभी बीजेपी से निकला है, फिर उसी में जाने का लक्षण दिख रहा है। मैं प्रशांत किशोर से पूछने ही वाला था कि कैसे इंसान को अपने पार्टी में रखे हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि वो खुद मौका मिलते ही ये पार्टी छोड़ देगा, क्योंकि इस पार्टी में उसे फायदा तो दिख नहीं रहा है और इसलिए वो चाटुकारिताओं का साथ दे रहा है, चाटुकारिता बना हुआ है। और फैजल खान, योगी जी, अंजना जी रट्टा लगाया हुआ है, ये लक्षण से ही दिख रहा है। और खान सर को कहते हैं कि खान सर सबका तारीफ करते हैं, उनके प्रशंसा करते हैं। लालू जी का ये खूब, तेजस्वी जी का भी जमकर प्रशंसा करते हैं।
नीतीश जी का भी जमकर प्रशंसा करते हैं खान सर। खान सर अपने फायदे के लिए किसी का तारीफ नहीं करते। उनको किसी पार्टी से लेन देन नहीं है। अगर पार्टी से लेन देन है तो वो सब जानता है कि मनीष कश्यप को लेन देन है। जिधर फायदा दिखता है उधर चल देता है। खान सर को किसी पार्टी से लेन देन नहीं है। अगर वो बीजेपी पार्टी में कभी गए भी तो वो देश को सुधारने का और पढ़ाने का काम करेंगे ही। साथ में वो बीजेपी पार्टी को भी सुधारने में काम करेंगे। बलात्कारी को साफ करेंगे। समाज को जैसे साफ करते हैं टीचर्स का तो काम ही होता है समाज को स्वच्छ करना, वैसे ही सबको सुधार देंगे, स्वच्छ कर देंगे, क्योंकि वो एक टीचर है और वो अपना काम कैसे करते हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। वो अपने काम से ज़्यादा करते हैं लेकिन कम नहीं करते हैं। खान सर ईंटा बालू ढोने वाले, सब्जी बेचने वाले को पढ़ा सकते हैं तो चाय बेचने वाले मोदी जी को क्यों नहीं पढ़ाएंगे। और मोदी जी भी चाहते ही होंगे कि खान सर मेरे भी सर बने, क्योंकि मोदी जी को पता है कि उनका फायदा किस तरफ है, उनका फायदा कहाँ है। वो भी ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बन गए। उनको भी पता है कि खान सर में उनको कितना फायदा है या लाभ है। चाहे खान सर कितना ही गाली क्यों ना दे, गोदी मीडिया या अंजना सुनो अंजना क्यों ना कहे, खान सर गुरु है और एक अच्छे गुरु की तलाश सबको होती है। मोदी जी वो मौका कैसे छोड़ देंगे। और उनको चाटुकारिता करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी मीडिया चाटुकारिता से रिश्ता तोड़ के सीधे कहेंगे हमारा तो खान सर से मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना, मेरा संबंध तो नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। इतना निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। चाटुकारिता मनीष कश्यप का कहना है कि खान सर फैजल खान को यूपी में सफलता नहीं मिली तो बिहार में आए। ये हमारे देश के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं खान सर। उत्तर प्रदेश में सफलता नहीं मिली तो बिहार में आए। उत्तर प्रदेश के खान सर जो बिहार में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सही है कि बिहार के रोशन आनंद जो बिहार में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा भाषा का प्रयोग तो केवल गवार लोग ही कर सकता है या तो चाटुकार, और मनीष कश्यप तो गवार है नहीं। खान सर बिहार में आए यह बिहार का सौभाग्य है, और बिहार तो किसी का बाप का है नहीं कि उनको कोई भगा देगा। और वो तो केवल बगल के ही राज्य से आए हैं, यूपी से। अगर वो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस कहीं से भी आते तो उनका सम्मान करना हमारा मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो महान इंसान का काम है। हम गाली देने पर भी मजबूर है क्योंकि तुमने जो ऐसा काम किया है। और जिनको जिनको खान सर का हॉस्पिटल महंगा लग रहा है उन लोगों के लिए वो हॉस्पिटल नहीं खोले हैं, गरीब लोगों के लिए खोले हैं। ज़रूरी नहीं है कि जाइए पीएमसीएच में मार खाइए, कोई हक नहीं है, किसी का हक नहीं है कि खान सर के हॉस्पिटल को गलत बोले, क्योंकि उसको बनाने के लिए किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया है, किसी ने चंदा नहीं दिया है, कोई सरकार फंड नहीं दिया है। इसलिए खान सर के हॉस्पिटल पर कोई सवाल नहीं उठा सकता या उसको कोई गलत नहीं बोल सकता। जय श्री कृष्ण।